जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में, शिवपुराण की कथा में, आम्ल की एकादशी के दिन किया जाने वाला एक चुटकी हल्दी का एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो रहे हो, तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ गई हो, इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 10 मार्च 2025 सोमवार एकादशी के दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभालने नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से आपके घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की पहली एकादशी तिथि है। क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की एकादशी तिथि सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के बाद दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की आंवले की एकादशी पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी वाला उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप अगर किसी बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 10 मार्च 2025 सोमवार को एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने इस साल पूरे साल इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने से इतना लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर करके देखिए, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा ना सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अभी की कथा, शिवपुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आपको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आपने वीडियो को बीच बीच में देखा और काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, यह 10 मार्च 2025 सोमवार को एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन, एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना कैसे है, किस समय करना है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को
हमें फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 मार्च सोमवार को एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें क्योंकि आपकी राशि को हम देख करके आपके भाग्य के बारे में भी कुछ अनुमान लगाकर आपको बता सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अपने उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ आंवला एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश हो जो कि आपकी अधूरी न रहे, पूरी हो जाती है। जब आप एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है और बिना तुलसी के पत्तों के से श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है। अब श्री हरि विष्णु को क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। जब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़कर रख लें। यह 5 पत्ते तुलसी के आपको लेने हैं और अपने लिए यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। सबसे बढ़िया स्थान आपको अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपको घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या प्रतिमा है या चित्र है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और उसके साथ ही साथ आप एक देसी घी का दीपक गोल बत्ती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, मनोकामना को कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर आपके घर में धन बढ़ता नहीं है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, रुपए, पैसे, धन दौलत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अगर आप उनसे निजात पाना चाहते हैं तो आपका धन बढ़ेगा या फिर आपके घर में फिजल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। या पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत समय से बीमार पड़ा है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय मनोकामना है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि एकादशी भी इसी दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, यह है पहला उपाय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जीवन में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आपको आंवले की एकादशी का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। विष्णु पूजा के बाद आंवले के पेड़ को 1 लोटा जल से सींचना चाहिए और आंवले के पेड़ के पास में एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं और आंवले के पेड़ पर मनोकामना पूर्ति धागा
जरूर बांधे। भगवान नारायण की कृपा आप पर होगी और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। प्रिय भक्तगणों, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक रह रही हो तो धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो एकादशी वाले दिन आप रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपको जो व्यापार है, आपका बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में यानी एकादशी वाली रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, देखिए, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जा सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी जो लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की सूखी लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उस लकड़ी को भी आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसमें दीपक के अंदर अपने जो तुलसी की लकड़ी ले ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ा सा रुई लेनी है, जो उसमें रुई को आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ले ली है आपने उससे अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। आपके घर में मूर्ति, फोटो, प्रतिमा, चित्र जो भी हो उनके सामने आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है इस उपाय को करने के लिए और देखने के लिए। आपकी सभी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आप देख लीजिएगा। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधन की प्राप्ति कर पाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और धन रुकता नहीं है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय सोमवार के दिन एकादशी पड़े या बुधवार के दिन एकादशी पड़े इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग तुलसी पत्र के बिना वह श्री हरि विष्णु के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है
किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है और आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती हैं, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती हैं, धन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी के पौधे के में, जिस गमले में तुलसी के पौधा लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में, गमले में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़कावा करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन में आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर लेता है, क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, ना कोई ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो हल्दी से ही हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि जीवन में कभी आपकी गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय को, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा कि आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है, दवा बीरों में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है और सर पर कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, आपको हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और जहाँ पर व्यक्ति हल्दी के स्वास्तिक जो व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी चारा घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए घड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करता है, तो उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का शुद्ध दीपक बनाकर तैयार कर लें, और शुद्ध गाय की घी का अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखें, यह अब सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के।
तुलसी जी के घेरे के पास में यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब कष्ट दूर करो, खत्म करो। इस भावना से आपको इस उपाय को आपको करना है। प्लीज़ भक्तगणों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब लोग फुल सपोर्ट करें और बेल की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और उपाय सबसे पहले आप तक हमारी पहुँचे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।